नाउ सी जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that fx equal to sin 1 by x for x not equal to 0 has no limit as x approaches to 0। ठीक है, सो मुझे क्या शो करना है कि अगर मेरे पास fx की वैल्यू ये है और x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि x अगर 0 को अप्रोच करता है तो इसकी कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये मुझे प्रूव करना है। ओके, सो सॉल्यूशन में हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, सी कुछ भी गिवन नहीं है, सो यहाँ पर जो है वी यूज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि इस फंक्शन के लिए एक लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है और इन द लास्ट हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा जो हमारी एग्जाम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ओके, सो सपोज मैंने किया कि L इज द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, मुझे क्या शो करना है दैट इट हैज़ नो लिमिट, बट सपोज L मैंने जो है इसकी लिमिट लेट कर ली जब एक्स अप्रोच करता है 0 को। नाउ बाय डेफिनेशन अगर इसकी लिमिट है तो फॉर गिवन पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट, ये मेरी कंडीशन होल्ड करेगी। ठीक है, एज वी डिड बिफोर, हम बहुत क्वेश्चन में कर चुके हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा हमारे पास ये हमारा रिजल्ट होता है दैट एफ एक्स माइनस एल इज द लिमिट लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस दिस पॉइंट। ठीक है, लेस देन डेल्टा। सो अब मुझे इसे लेके चलना है अकॉर्डिंग टू द, अगर मेरे पास एल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो मुझे अब एंगल को लेके चलना है कि x1 की वैल्यू क्या हो और x2 की वैल्यू क्या हो। ओके, सो देखो अगर आप x को 0 पुट करेंगे यहाँ से तो इन्फिनिटी बनना है जो डिफाइन नहीं होता, तो हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसपे जो है एक फाइनाइट वैल्यू मुझे मिले। अब वी नो कि जो साइन एक्स का मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 1 के होता है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आपको बताना चाहिए दैट साइन एन पाई इक्वल्स टू क्या होता है आपका 0। दैट मीन्स साइन में पाई के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, सपोज करो साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई 7, जितना मर्जी आप पाई का मल्टीपल लोगे उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। एंड ऑल्सो अगर आप पाई बाय 2 के मल्टीपल्स लेते हो साइन में तो उसकी वैल्यू जो है इस तरह से होती है। ठीक है, अगर प्लस का पाई बाय 2 है तो 1 होगा, माइनस का पाई बाय 2 है तो माइनस का 1 होगा, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ओके, सो मैंने अकॉर्डिंगली जो x1 है साइन 1 बाई एक्स इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या होगा, तो मैंने x1 को इसी अकॉर्डिंग लेट किया, क्योंकि देखो एन पाई से कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, एन पाई एक ऐसा पीरियड है साइन के लिए कि जिसको अगर आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने लिया x1 की वैल्यू को जो ज्यूम किया है 1/2n पाई प्लस पाई बाय 2। 2n पाई तो 0 होगा, पाई बाय 2 के अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिलेगी 1, 1/1 बन जाएगा। यहाँ माइनस पाई बाय 2, ये तो मेरा 0 होता है साइन के साथ। ठीक है, सो माइनस पाई बाय 2 मिलेगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस का 1। ठीक है, तो दैट मीन्स मैंने दो ऐसी वैल्यू ली है x1 x2, दोनों ही वही वैल्यूज ली हैं जिसपे मुझे एक पे -1 मिल रहा है एक पे 1 मिल रहा है। नाउ वेयर n इज अ वेरी लार्ज नंबर, n कोई भी लार्ज नंबर है, इंटीजर है, सच दैट कि जो x1 डेल्टा है, सॉरी x1 का मॉड है वो लेस देन किसके रहे, डेल्टा के। n आपका बेशक कितना ही लार्ज हो बट x1 मॉड डेल्टा से लेस होना चाहिए, सेम चीज x2 मॉड भी लेस होना चाहिए किससे, डेल्टा से। ओके, पॉइंट मेरा 0 है यहाँ। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग x1 लिया है, सो दैट x1 माइनस 0 हम लिख सकते हैं। देन यूजिंग 1, अब मेरे पास है 1 इक्वेशन, दैट मीन्स दिस, इसको अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पर तो क्या बनेगा, देखो एफ एक्स है, उसको x1 के लिए जब आप लिखेंगे एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, साइन 1 बाई x1 हो जाएगा माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ओके, फिर सेकेंड टर्म क्या बनेगी, एफ एक्स के प्लेस पे अब 1/x2 से आ जाएगा ये माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। दोनों वैल्यूज़ के लिए मैंने डेफिनेशन यूज़ की। अब क्या करूँ, मुझे सॉल्व करना है रिजल्ट आगे कि मेरे पास क्या आंसर आता है। ओके, मैंने क्या किया, ये कंसीडर करके चले हैं हम टर्म, ये टर्म मैंने कंसीडर की है। ठीक है, कंसीडर किया साइन 1/x1 माइनस साइन 1/x2 का डिफरेंस। यहाँ पर अब देखो मेरे पास वैल्यू पड़ी है, ये L के साथ है कनेक्टेड, यहाँ पर ये L के साथ कनेक्टेड है, तो मैंने क्या किया, जो कंसीडर टर्म की थी उसमें -L किया, अगर -L करेंगे तो +L भी करना पड़ेगा। ठीक है, इस टर्म में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया L। फिर आप क्या करो, अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस b का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू होता है a मॉड प्लस b मॉड। ठीक है, सो अगर मेरे पास ये पूरी इतना पार्ट a है, ये मैंने b लिया,
तो अकॉर्डिंगली लेस देन इक्वल टू हो गया और आपका मोड क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब इसकी वैल्यू हमें पता है लेस देन किससे है, एप्सिलॉन से, इसकी वैल्यू किससे लेस है, एप्सिलॉन से। सो हमने क्या किया, यहाँ पुट कर दिया, लेस रह गया, लेस देन इक्वल टू और लेस में क्या कॉमन साइन है, लेस देन। सो एप्सिलॉन एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन, दैट मीन्स इसकी वैल्यू मेरे पास लेस देन आ गई है किससे, 2 एप्सिलॉन से। नाउ अगेन मैंने ये टर्म कंसिडर की, ठीक है। अब मैं यहाँ पर, अभी तो मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिया था, अगेन इस टर्म में हमने x1 की वैल्यू को रख दिया। मेरे पास x1 की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन में, तो अगर मैं 1/x1 की वैल्यू पुट करूँगी तो वो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/x1 की वैल्यू दिस, 1/x2 की वैल्यू दिस, ओके। सो यहाँ से आप देखो अगेन साइन 2n पाई प्लस पाई/2, ओके। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, 2n पाई प्लस पाई/2 करूँगी मैं तो विच इज इक्वल टू साइन पाई/2, ठीक है। ये पीरियड जो है आपका चेंज होता है बट इट इज अगेन साइन अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स। यहाँ पर है साइन 2n पाई माइनस पाई, बट अगर मैं 2n पाई में प्लस करती हूँ तब तो मेरा साइन साइन अगेन विद पॉजिटिव एंगल आ जाता है, ठीक है। ये मेरा रिजल्ट है। और साइन 2n पाई माइनस पाई/2 अगर हम लेके चलते हैं तो मेरे पास माइनस पाई/2 देगा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था ऊपर अभी, ठीक है। सो इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू -1 है, तो -1 प्लस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2। सो नाउ सी इक्वेशन नंबर 2 में मैंने शो किया था ये टर्म लेस है 2 एप्सिलॉन से, और यहाँ पर मेरे पास ये टर्म किसके इक्वल आ रही है, 2 के। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो 2 और 3 को, इनकी ये वाली साइड सेम है, ठीक है। ये वाली साइड अगर सेम है तो दैट मीन्स दोनों में, जैसे यहाँ पर ये लेस है 2 एप्सिलॉन से, यहाँ पर ये इक्वल है 2 से, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन फ्रॉम 2 और 3 से हमारे पास आ जाएगा जो 2 है, यानी इसकी वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन में अगर यहाँ पर 2 पुट कर दें तो 2 आ जाएगा और लेस देन हो गया एप्सिलॉन, ठीक है। सी क्या किया है, इसकी वैल्यू इक्वल है 2 के, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी तो 2 लेस देन आ गया 2 एप्सिलॉन से, दैट मीन्स 1 लेस देन आ गया एप्सिलॉन से। सो एप्सिलॉन तो जो है मेरा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, ओके, जो कि 1 से ग्रेटर तो हो ही नहीं सकती। ये जीरो नहीं होता, पॉजिटिव नंबर होता है, एप्सिलॉन को हम क्या लेके चलते हैं, 0 से ग्रेटर, और बहुत ही क्लोज वैल्यू होती है जीरो के, 1 के इक्वल कभी भी नहीं होती, ठीक है, विच इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। इफ़ वी टेक एप्सिलॉन 1/2 और 1/3, अगर हम वैल्यू लेके चले 1/2 या 1/3, ठीक है, जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू आप कुछ भी लें तो मेरे पास जो ये भी रिजल्ट आया है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स मैंने स्टार्टिंग में, अब यहाँ मुझे ऐसा रिजल्ट मिला जो होल्ड ही नहीं करता, तो यानी मैं जहाँ से ज्यूम करके चली थी कि इसकी लिमिट जो है वो एल है, तो ये मेरा गलत स्टेप है, मैंने स्टार्टिंग में ही रॉन्ग लेट किया। दैट मीन्स इस फंक्शन की कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड टू टेंड टू प्लस इन्फिनिटी एज एक्स टेंड्स टू ए इफ के ग्रेटर देन 0, कोई भी के ग्रेटर देन 0 है, हाउ एवर लार्ज इट मे बी, 0 से बड़ा नंबर है ये कोई भी, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स जो है ग्रेटर देन किसके होगा, के, वेन एवर एक्स माइनस ए जो है 0 डेल्टा के बीच में लाई करेगा। इन सिंबल जो है अगर एक्स अप्रोच कर रहा है ए को तो एफ एक्स की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है देन वी सेड दैट इट इज एन इनफाइनाइट लिमिट। सेम केस आपका है माइनस इन्फिनिटी के केस में। सो माइनस इन्फिनिटी के केस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ओके। एफ एक्स ये ग्रेटर था, यहाँ लेस हो गया और यहाँ माइनस की होगा और इसकी वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, ओके। तो इसके ऊपर बेस्ड है मेरा क्वेश्चन एग्जाम्पल 8, प्रूव दैट लिमिट 1/x डज नॉट एग्जिस्ट एज x टेंड्स टू 0, ओके। मैंने लिया एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो लेट मैंने लिया, अब इसको प्रूव करेंगे। आप देख रहे हो 1/x में अगर हम 0 पुट करें तो मुझे इन्फिनिटी मिल रहा है, दैट मीन्स ये जो मेरा क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट लिमिट का है। सो यहाँ से लेट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस में लेके चली, अगर एज एक्स 0 प्लस यानी कि मैं राइट हैंड लिमिट लेके चल रही हूँ, एज एक्स बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, बट अगर आप इसमें एक्स की वैल्यू को बहुत स्मॉल करते जाएं, ठीक है,
बट वो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना हो। 1/x बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, ये तो ऑब्वियस है कि अगर मान लो सपोज आपके पास 1/x है, ठीक है, मैं इस डिनोमिनेटर को जितना बढ़ाती जाऊंगी, ठीक है ना, इसको मैं जितना छोटा लूँगी, सॉरी, अगर मैं इस वैल्यू को जितना स्मॉल लेती जाऊंगी, न्यूमरेटर की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। जैसे देखो 1/2 मैंने अगर लिया तो मेरे पास क्या है 0.5, ठीक है। अगर मैं पहले मैं 1/4 लेती हूँ तो ये कितना बनेगा 0.25 बनेगा, ठीक है। फिर मैं अब डिनोमिनेटर मैंने क्या करना है, स्मॉल करना है, तो मैं अगर 1/2 ले लूँ तो क्या बनेगा 0.5। अब देखो पहले 0.2 था, अब यहाँ 0.5, यानी कि जो मेरी 1/x की वैल्यू है, अगर ये वैल्यू मेरी स्मॉल होती है तो ये वैल्यू कंप्लीट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। सो हम लेके चले कि मेरे पास कोई भी k जो है वो पॉजिटिव नंबर है। अब इनफाइनाइट के केस में k लेना है, fx ग्रेटर देन k, राइट हैंड लिमिट है, सो fx ग्रेटर देन k मैंने लिया, यानी कि प्लस इन्फिनिटी वाला केस है, फॉर x लेस देन 1/k। इसको रेसिप्रोकल अगर आप करो तो यही मिलेगा। देखो 1/x को अगर आप x कर रहे हो तो यहाँ 1/k कर रहे हो, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से 1/k को क्या ले लिया, डेल्टा, सो 1/x ग्रेटर देन k वेन एवर x लेस देन डेल्टा। fx ग्रेटर देन के, ये मेरी fx की वैल्यू है, fx लिख दिया, वेन एवर x -0 मेरा लिमिटिंग पॉइंट है, लेस देन डेल्टा। सो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि अगर आप 0 पुट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू 0 प्लस पे क्या मिल रही है, इन्फिनिटी। सेम चीज वी कैन प्रूव दैट fx लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस वी गेट माइनस इन्फिनिटी। सो बोथ द लिमिट्स जो हैं बोथ आर डिफरेंट, दैट मीन्स द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल 9 सेम इसी टाइप का है, उसको आप खुद ट्राई करेंगे, ओके।